अस्सलामुअलैकुम। हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन 8 का चैप्टर 12 देख रहे थे और चैप्टर 12 की एक्सरसाइज A12A हम देखेंगे। और इसके अंदर जो है वो हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे। तो एक आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम दूसरे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। बस ये है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई होता है तो किस तरह से बिहेव करता है, ये हमने बुक 6 में और 7 में देखा था। उसी की मैनिफेस्टेशन अब यहाँ पे आपको नज़र आएगी मज़ीद। तो शुरू करते हैं, तो आपको आहिस्ते से समझ में आता चला जाएगा। बस ये एक बेसिक फार्मूला याद रहे कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ लिखे जाते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वन अज्यूम किया जाता है। जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो उनको ऐसे लिखा जाता है साथ साथ। इसी तरह से एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट था, एक वेरिएबल के साथ दूसरा कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, याद है ना। और अगर दोनों में वेरिएबल सेम हैं तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर बढ़ा देगा, तो हो जाएगा 4a की पावर 2 b और c। ये सब कुछ हम बुक 6-7 में कर चुके हैं। तो इसी की बुनियाद पर, बल्कि इवन आगे भी हम कर चुके हैं, तो इसी की बुनियाद पे हम अब आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दी फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय दी सेकंड। इसके दो तरीक़े हैं, मुझे जो तरीक़ा पसंद है मैं वैसे आपको करवा देता हूँ। मतलब दोनों कराने का फ़ायदा यूँ नहीं है कि दोनों से आंसर सेम ही आना है, तो जो एक आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लें, क्योंकि जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐड करने की आदत है हमें, तो हम उसी को अप्लाई कर लेते हैं अलजबरा के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जी m की पावर 2 प्लस mn प्लस mn प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस n, m स्क्वायर प्लस n। ठीक है जी, इसको देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर दो टर्म्स, दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी पहली टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी दूसरी टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी। छोटे वाले से शुरू करते हैं, छोटे वाले को गाइडिंग ब्रैकेट बना लेते हैं। वरना यूँ भी हो सकता था इसकी पहली टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी, फिर तीसरी टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी। आंसर दोनों सूरतों में सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो छोटी वाली को पहले लेते हैं, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट के बाहर लगाना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट के बाहर अगर बगैर मल्टीप्लाई के साइन के साथ कोई कांस्टेंट या वेरिएबल लिखा है तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए लगा रहा हूँ आपके लिए, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, फिर ये था प्लस एन, फिर ये पूरा ब्रैकेट वापस आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अभी ये फ़िलहाल आसानी से करेंगे काम, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं है। इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एम की पावर 4, एम स्क्वायर इंटू एम। जब दो वेरिएबल सेम हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, एम की पावर 3, एन वैसे के वैसे रहेगा, प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। आई थिंक कि ये बात आपको बुक 6 और 7 से याद होगी, ये मैंने थोड़ी देर पहले रिकैप भी की थी, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। प्लस एन एम स्क्वायर एन, पहले एन भी लिख सकते थे, बाद में एम स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन एक आदत बना लें कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखें, जब बाद में आता है उसको बाद में लिखें। उससे ज़रा आपस में रिकग्निशन में कुछ आसानी होगी आपको। ठीक है, प्लस एम एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 3। अब ये सब प्लस हो रहे हैं, प्लस होने के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल की शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, तो एक दूसरे में प्लस हो सकते हैं।
क्या m की पावर 4 कहीं मौजूद है? m की पावर 4 कहीं मौजूद नहीं है, ऐसे कैसे याद आएगा? m की पावर 3n कहीं मौजूद है? m की पावर 3n कहीं मौजूद नहीं है, ये 2 है, तो ये ऐसे कैसे याद आएगा? m की पावर 2 n की पावर 2 कहीं मौजूद है? m की पावर 2 n की पावर 2 कहीं मौजूद नहीं है, ऐसे कैसे याद आएगा? m की पावर 2 n कहीं मौजूद है या m n की पावर 2 मौजूद है? कहीं मौजूद नहीं है, यानी कोई भी एक जैसे वेरिएबल का सेट बन के सामने नहीं आया। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक द आंसर फॉर एन इंस्टेंट। और आंसर जनाब बुक में जो है वो यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का आंसर है जी, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बड़ा कर लेते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए बी और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनसे। ठीक है, 5a² माइनस 2ab प्लस 3b² मल्टीप्लाइड बाय ab प्लस 1, ab प्लस 1। ठीक है, सो यू सी इसमें क्या करना है, सेम पैटर्न, सेम फार्मूला, सेम सब कुछ। पहला नंबर सबसे पहले वेरिएबल सेट सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा, तो ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं 5a स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाया है, ठीक है ना। 5a² माइनस 2ab प्लस 3b², फिर इनके बीच में प्लस था तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5a² माइनस 2ab प्लस 3b²। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, 5a³ माइनस 2a²b², 2a हैं 2b हैं, प्लस 3ab²। ये बात समझ में आ रही है? एक ए ये रहा, 2a ये रहा, तो ए क्यूब हो गया, एक बी ये रहा तो खाली बी आ गया, 5 ये आ गया। इसमें 2 मौजूद था, 2 आ गया, एक ए और एक ये रहा तो a² हो गया, एक बी और एक बी ये रहा तो b² हो गया। 3 मौजूद था, कोई और कांस्टेंट नहीं था, 3 आ गया, ए मौजूद था, ए आ गया, बी और बी, सॉरी ये बी क्यूब हो जाएगा, ए बी क्यूब। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये प्लस 1 है तो ये सबको सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, ये ऐसे ही आ जाएंगे, 2ab प्लस 3b²। कोई ऐसा कांस्टेंट है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो 2 दफ़ा पेयर हो रहा है या एक से ज़्यादा दफ़ा पेयर हो रहा है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं किसी तरह से। b² अलग है, कोई और b² मौजूद नहीं है, लेट मी सी वंस। जी, इससे भी कोई रिपीटिंग वेरिएबल है ही नहीं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जवाब ख़त्म हो जाएगा। तो ये आसान आसान से थे, इसमें कोई कोई कॉमन भी नहीं था जिसको कि हम मिला के कोई बड़ी टर्म बनाते। ये करके देखते हैं जी, ये भी आसान है। आई थिंक ये आप लोग खुद कर लें। पहले ए की पावर 4 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ए की पावर 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा कोई मुश्किल वाला करवा देता हूँ, ज़रा ज़्यादा लंबा कुछ मैं 5 करवा देता हूँ, क्योंकि हैं सारे बिल्कुल बच्चों वाले ही सवाल ना, बस कोई इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई अभी आपको अलजबरा के बड़े फार्मूले नहीं करवाए जा रहे। ए पावर 2 बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी से, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, तो यहीं कर दिया मैंने, तो चलें दोबारा उतारना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a²। आप पॉज करें अब तक बता।
ठीक है जी, मैंने उतार लिया। अब पहले ए इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। इसमें मसला ही नहीं है। ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस सवाल लंबा कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं है। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, याद हो गया मेरे, माइनस सी है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अभी स्क्वायर साफ लगाने पड़ेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। देखिए इन्होंने सी ए दिया था ना, हमने उसको ए सी कर दिया, क्योंकि हमारे हिसाब से हम जो लिखते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली जो है वो हम करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं, इससे बाद में हमें फ़ायदा होता है। प्लस बी यानी ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। एक ए है, एक सी है और एक बी ए रहा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि एक ही बात बार बार एक्सप्लेन करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। ये समझ तो आप गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ए स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसमें नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें निकलती हुई। ए क्यूब तो तन्हा तन्हा दिख रहा है मुझे। अच्छा, क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं। ए क्यूब जिसको करते जाएं उसको काटते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, सर्किल करते जाएं, कुछ ना कुछ कर दें। ये गड़बड़ बस मत कीजिएगा कि आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे अगर आप, तो आपसे कुछ ना कुछ मिस होगा। प्लस पी की पावर 3, हमें पता है कि क्यूब वाले अलग ही हैं, किसी और में अपेयर नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे किसी से, क्योंकि वो एक एक दफ़ा ही आए हैं। और प्लस सी की पावर 3। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग लिख लिया। फिर हम देखते हैं वो ए बी सी, हमें याद पड़ता है ए बी सी एक ये आया था, ए बी सी एक ये आया था, ए बी सी एक ये आया था। तीनों दफ़ा माइनस में है, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, 3 दफ़ा माइनस ए बी सी माइनस 3 ए बी सी। हो गया जी, सर्किल कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब इसको ऐसा सर्किल मत कीजिएगा, ऐसा गंदा मत कीजिएगा कि जब चेक करने वाला चेक करो तो आप इतना काट दें इसको कि उसको पता ही चले कि पिछले स्टेप में हुआ क्या था। आपको तो पता है पीछे क्या था, उसको नज़र ही ना आए, तो ऐसा ना करें। अब ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहीं और है, ये रहा एक ए बी स्क्वायर। पहले हम कंसिडर करने के लिए अंडरलाइन करते हैं, फिर जब लगा लेते हैं तो उसको काट सर्किल कर देते हैं। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और कहीं है जी? नहीं है जी। ए बी स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, एक आ रहा है माइनस ए बी स्क्वायर, एक आ रहा है प्लस ए बी स्क्वायर। ये एक दूसरे से मोहब्बत से कट जाएगा। फिर ए सी स्क्वायर प्लस में और ए नहीं ये नहीं, ए सी स्क्वायर माइनस में, माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब चलते हैं ए स्क्वायर बी माइनस में, ए स्क्वायर बी प्लस में कट जाएंगे, माइनस प्लस एक दूसरे से। ए स्क्वायर सी माइनस में, ए स्क्वायर सी प्लस में कट जाएंगे एक दूसरे से। फिर क्या रह गया? बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर
प्लस में और बी सी स्क्वायर माइनस में कट जाएंगे। बी स्क्वायर सी प्लस में, बी स्क्वायर सी माइनस में कट जाएंगे। बिल्कुल सेम वेरिएबल्स हों तो कट सकते हैं एक दूसरे से या ऐड हो सकते हैं। तो भाई ये आ गया आपके पास सवाल का जवाब। लेट मी चेक दी आंसर देन आई विल गेट बैक टू यू। जी आंसर ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं और कोई देखते हैं, शायद कोई मुश्किल सवाल मिल जाए हमें, कुछ मज़ा आए सवाल करके। ये भी बच्चों वाला सवाल था, आई बिलीव हमने बुक 6-7 में इससे मुश्किल सवाल किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से। मुश्किल सवाल नहीं है, लेट्स सी कि अगर आगे कोई मुश्किल हो तो पहले मैं वो करवा दूँ। यहाँ देखते हैं जी हम क्या है, कंटिन्यूअर प्रोडक्ट। हाँ इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ये करते हैं पहले कंटिन्यूअर प्रोडक्ट का एक सवाल। क्या करना है जी, पहले ये दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को उनके आंसर से मल्टीप्लाई करना है। तो m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा m माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 2 से। ठीक है, पहले इनको सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट में अलग कर लेते हैं m प्लस 3। नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 m प्लस 3। देखें, एक माइनस m और एक प्लस m आपस में सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, खाली m को बाहर रखते हैं, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। सो ये m क्यूब हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3m हो जाएगा, ये 3 टू द 6 हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी, सो कोई कॉमन है, सेम है, तो उनको आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं। m की पावर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर तो प्लस 2m स्क्वायर बचा। ये उतार लिया हमने, ये उतार लिया, ये उतार लिया, माइनस 2m माइनस 3m माइनस 5m माइनस 6। ये आंसर, लेट मी चेक दी आंसर। ठीक है जी, जवाब सही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, इसको डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, ये तीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये, तो पहले इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसको इससे कर लें। तो कुछ नया इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस सवाल सॉल्व करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आएगी इसमें करना। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा इसमें ट्रिकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई ऐसे, तो इसलिए मैं फिर इसको भी स्किप करता हूँ। ये वही तरीका है, पहले इन दोनों को करें, फिर जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी है, इनको करें आपस में, फिर जो आंसर है उसको इससे कर लें। तो ज़रा वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ये तो आप कर ही लेंगे आसानी से। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिस मीन्स के एरिया की बात होने वाली है। ओके, रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्स x मीटर बाय x प्लस 1 मीटर। जस्ट टू शो यू, अगर ये x मीटर होगा तो ये x प्लस 1 होगा। ठीक है, x मीटर बाय x 1 मीटर बाय है, ओके, बाय x प्लस 2 मीटर्स, ऐसा भी कुछ है। ओके,
ऐसा बता रहे हैं कि लेट्स सी, पूरा सवाल पढ़ते हैं फिर समझ में आएगी ज़्यादा बात। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, ओ यस, तो ये एरिया की नहीं बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर एक चीज़ x थी तो दूसरी x+1 थी, तो तीसरी डायमेंशन जो है वो x+2 थी। ठीक है, x+1 हाइट हो गई, x+1 दूसरी लेंथ हो गई, x+2 तीसरी लेंथ हो गई। फाइंड इट्स वॉल्यूम, किसी भी रेक्टेंगल का वॉल्यूम मालूम करना हो तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं हम। तो अगर x 20 है तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड तो कर लें हम, फिर वॉल्यूम बताएंगे आपको। सो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाया मैंने, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x+2 से, तो फिर खोलते हैं इसको, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलें आपको वैसे लिख के दिखाता हूँ जैसे सवाल सॉल्व करना है। x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू उन्होंने क्या बताई। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इफ x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसको पहले ही ना डाल देते। हाँ, पहले भी डाल सकते थे, तो हम जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे। तो 20 क्यूब प्लस 3 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20, ये इसका वॉल्यूम आएगा। अब इसको निकाल लें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 ज़ा 40। अच्छा, इसमें ज़ीरो कितने लगेंगे ये समझ लें खाली आप एक सेकंड के लिए, मैंने जो स्पेस छोड़ा है ज़ीरोस के लिए छोड़ा है। ओके, तो हमने क्या किया था कि 2 इंटू 2 8 कर लिया था, और चूँकि पावर 3 है तो ज़ीरो भी 3 टाइम्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 4 कर लिया था, तो पावर 2 है तो ज़ीरो भी 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ तो वैसे हो गया। तो एक चेंज और ये आना है कि 8000 प्लस 4 3 1200 प्लस 40, so this is 9240, let me check the answer। जी, 9240 मीटर क्यूब इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये भी कोई इसमें कुछ मसला नहीं था। अब देखें कि सिर्फ ये सवाल आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लें, मल्टीप्लाई करना तो आपको आ गया, क्वेश्चन समझना है बस खाली। तो क्वेश्चंस मैं समझाता हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद करते रहिए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा उसको मैं फिर क्लियर करता हूँ या उसको सॉल्व करता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। Hassan is taking swimming lesson this summer. If one side of the square pool is this, what is the size, what is the area of the pool? तो ये तो आप सब कुछ खुद करें, इसमें कुछ भी नहीं बता रहा। अगर ये एक साइड है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एरिया होता है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इटसेल्फ आप निकाल लीजिए। और ये एरिया ऑफ द पूल जो है वो आप अलजेब्रा में बताएंगे, मतलब वेरिएबल्स की शक्ल में बताएंगे। इसका आंसर कांस्टेंट में नहीं होना ज़रूरी, क्योंकि इन्होंने कुछ आंसर दिया हुआ नहीं है हमें, मतलब ये नहीं बताया हुआ कि व्हाट इज़ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है ना, ये तो ये आप खुद कीजिए, तो मैं समझा दिया, सॉरी यस 2 समझा दिया। 12 13 है, प्राइस ऑफ अ डॉल इज़ A+5 if Rahila wants to buy A+6 dolls for her friends, how much money will she have to spend? ये प्राइस है और इतनी डॉल्स खरीदनी है, तो टोटल पैसे कितने लगेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी,
तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आप कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, आगे चलें। शाजिया सेल्स इतने फ्लावर्स इन वन डे इफ़ शी सेल्स सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स ईच डे फॉर ₹4। जितना इतने फ्लावर्स बेचती है और इतने रुपए के बेचती है, तो बताइए हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ 5 days। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे निकाल लें कि एक दिन में कितने कमाती है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा 5 दिन में कितने की कमाती है। ठीक है, तो ये भी कोई मसला नहीं था। जमील इज पेंटिंग अ बाउंड्री वॉल बाय द एंड ऑफ द डे ही हैड पेंटेड एन एरिया मेजरिंग दिस मीटर्स लेंथ वाइज एंड दिस मीटर्स विड्थ वाइज। कितना एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो एरिया आ जाता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप निकाल सकते हैं। द पार्किंग स्पेस आउटसाइड स्काई टावर्स मेजर्स 2x minus 1 by x plus 2. What is the cost of cleaning the parking area if the cleaner has to be paid ₹50 per meter square। पहले एरिया निकाल लेते हैं। चलें ये कर देता हूँ, छोटा सा बच्चों वाला सवाल है कि पहले आप एरिया निकाल लें पार्किंग स्पेस का कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से एरिया निकलता है। कितने पैसे देने हैं, ₹50 पर मीटर स्क्वायर देने हैं। तो जो भी आंसर आएगा इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1। देखें, इससे मल्टीप्लाई किया फिर से मल्टीप्लाई किया, बाद में 50 से कर देंगे। तो ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 2, जो भी आएगा 50 से कर देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस और प्लस 3x बचेगा इसमें से, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो हो जाएगा 100x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100। सो दिस वुड बी दी कॉस्ट। अगर हमें x पता चल जाए तो ये कॉस्ट आएगी। लेट मी जस्ट चेक दी आंसर। जी सही है, आंसर ठीक है इसका। सो लेट्स मूव ऑन। अगर कोई और सवाल थोड़ा सा भी मुश्किल हो तो मैं कर रहा हूँ, वरना तो फिर तो बहुत आसान आसान आ रहा है। Hamid wants to design a rooftop garden. The length of the roof is this and the width of the roof is this. What is the area of the roof? ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। Rooftop gardens can build in the area of 100 square mile. Can Hamid have this garden? Kevin can have his garden. तो अब x की जगह 3 डाल के देखिए कि क्या हामिद के रूफटॉप का एरिया 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है या उससे कम आ रहा है। तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकाला उसमें जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो देखें अगर वो 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि हामिद बना सकेगा या नहीं बना सकेगा। A rectangular board is 2.25 by this meters long and this meters wide. Another board is this meters long and this meters wide. Which board is longer? x और y की वैल्यू दे दी। चलें ये 18वां सवाल आखिरी सवाल है, ये कर देते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है, तो 2.5 इंटू 3.4, 2.5x 3.4y प्लस था बीच में। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 3.7x 5.5y, 3.7x 5.5y। ठीक है, फिर दूसरा बोर्ड जो है 3.5 और 4.2, 3.5 और 4.2, और उसकी जो दूसरी मेजरमेंट है 2.1 और 5.1, 2.1x 5.1, 2.1x 5 पॉइंट कितना था, 2.1 थोड़ा लंबा ऊपर नीचे हो गया, 2.1
एंड 5.1, 2.1 एंड 5.1 वाई। ओके, और वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? x2 है, y1 है, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो भाई ये देखना है कि कौन सा बोर्ड बड़ा है। एक बोर्ड का आंसर अलग निकालते हैं, दूसरे बोर्ड का अलग निकालते हैं। तो बहुत आसान नहीं है सवाल, बस आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और मैं अब इसमें एक नया आपको काम बताता हूँ। जब वैल्यूज़ दी हुई हैं तो पहले डाल दें भाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, जस्ट उसको डिफरेंटली करने के लिए 2.5 इंटू 2 प्लस 3.4 इंटू 1। लो भाई, यही वैल्यूज़ डाल दो। अगर यही वैल्यूज़ डाल दो तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। 3.7 इंटू 2, हालांकि मकसद इनका ये नहीं है, मकसद इनका ये है कि पहले आप अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करें, बाद में वैल्यूज़ डालें। लेकिन ऐसे ही जब वैल्यूज़ 2 और 1 ही है खाली, तो वैल्यूज़ डाल के बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। क्यों इतनी मेहनत करें भाई। 2.5 2 ज़ा 5 होता है, प्लस 3.4, ठीक है। और 3.7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 7.4 प्लस 5.5, तो ये आ गई जी 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 40.7। ठीक है, इनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 341.88। ये एक बोर्ड का मेजरमेंट हो गई। सेंटीमीटर में था, मीटर में था, ये एक नज़र देख लेते हैं। दिस वाज मीटर्स, तो मीटर स्क्वायर में बोलेंगे इसको। ये इतने मीटर स्क्वायर मेजरमेंट हो गई। अब आप दूसरे बोर्ड की मेजरमेंट निकाल लें। इसको मैं वैसे कर देता हूँ बग़ैर वैल्यूज़ डाले, जस्ट टू शो यू कि ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो इसको हम करते हैं 3.5x मल्टीप्लाई बाय 2.1x प्लस 5.1y, फिर प्लस 4.2y मल्टीप्लाई बाय 2.1x प्लस 5.1y। ठीक है, ये हमारा जो अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करने का तरीका है। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। 3.5 को दोनों से कर लिया, फिर 4.2 को दोनों से कर लिया। खोल लेते हैं जी इसको। अब 3.1 को 3.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोसेस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1, दिस इज 7.35x स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू 5.1 is equals to 3.5 into 5.1 is 17.85 xy, फिर प्लस 4.2 into 2.1 is 8.82 xy plus 4.2 into 5.1 is 21.42 y स्क्वायर। ठीक है, फिर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7.35 एक्स स्क्वायर प्लस फिर 17.85 में ऐड कर देंगे 8.82, यह आ जाएगा 26.67 एक्स वाई प्लस 21.42 वाई स्क्वायर। जब ये सब हो जाएगा तो हम देखते हैं कि अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं। एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 टू द 4 होता है। 7.35 इंटू 4 प्लस 26.67 इंटू 2 1 ज़ार 2 प्लस 21.42
42 इंटू वाई वन वन ज़ा वन। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। 7.35 इंटू 4 इज़ 29.4 प्लस 26.67 इंटू 2 इज़ 26.67 into 2 is 53.34 प्लस 21.42। इसमें ऐड करते हैं 21.42 प्लस 29.4 is around 104.16. So I think this board is bigger. Just let me check the answer. अच्छा, पीछे हमसे गलती हो गई थी। यहाँ पे हमने 7.4 और 5.5 को प्लस किया था, तो पता नहीं क्या किया था हमने, शायद मल्टीप्लाई कर लिया था। 7.4 इंटू 5.5, यस ये प्लस था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये एक गलती हुई थी। इसको करेक्ट कर लें। 7.4 प्लस 5.5 इज़ 12.9, तो उससे ये आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। 7.4 प्लस 5, तो 12.9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 8.4 से, तो ये आता है 108.36 मीटर स्क्वायर। अब मुकाबला करते हैं कि जी ये बड़ा है कि वो बड़ा है। अब आंसर चेक करके बताता हूँ मैं आपको। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी पहला बोर्ड बड़ा आ रहा है। हो सकता है कहीं इतनी सारी कंवर्सन कैलकुलेशन थी, तो इसमें कहीं हमसे कोई डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो देख लीजिएगा। तो जो भी आंसर बड़ा आएगा ज़ाहिर है वो बोर्ड बड़ा होगा। ठीक है जी। तो दिस वाज इट। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही सिखानी थी इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वो आपको वैसे भी आती थी, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी और हो गई। होपफुली आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और अब हम आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।